जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने क्लास AK एकेडमी में, जहां इंडियन आर्मी की जीके जीएस की तैयारी कराई जाती है और वो भी गारंटेड रिजल्ट के साथ। अगर आप इस क्लास में रेगुलर रहते हैं तो आपकी रिज़ल्ट कंफर्म है, आपका रिज़ल्ट होगा। लेकिन आपको नियमित तौर पे इस क्लास में AK एकेडमी क्लास में रहना होगा और डेली की जो वीडियो होती है उस वीडियो को आपको डेली देखना होगा। और फ्रेंड्स, डेली मैं 2 क्वेश्चन देता हूं, जिस क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देने होते हैं, जो कि आज भी मैं दूंगा। और कल के जो सवाल थे उस सवाल के जवाब भी मैं आपको आज की वीडियो में बतलाने वाला हूं, डिस्कशन के रूप में अंत में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और, आपको अटेंडेंस के तौर पे जय हिंद कहना ज़रूरी है सभी लोग को जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का जो सेशन है उसमें आज पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में एक क्वेश्चन का आंसर मैंने जल्दी के चक्कर में गलत बता दिया। चीन की जो मुद्रा है वो येन नहीं है, येन जापान की मुद्रा है। चीन की मुद्रा का नाम रेनमिनबी है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये कल के वीडियो का एक क्वेश्चन था जो कि थोड़ी जल्दी के चक्कर में मैंने गलत कर दिया, और आप लोगों ने भी कमेंट करके नहीं लिखा है कि हाँ ये आंसर गलत था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान पढ़ाई के प्रति होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन जल्दी के चक्कर में मिस्टेक से गलती हो जाती है तो आपको कमेंट करके ज़रूर याद दिलाना है कि हाँ सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए गोदावरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, या फिर ऑप्शन नंबर सी ताप्ती, या फिर ऑप्शन नंबर डी पनामा। तो फ्रेंड्स, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है वो पनामा नहर है, और ये एक कृत्रिम नहर है, ये मानव निर्मित नहर है, इसको ध्यान में रखना है। और यानी कि इसे आदमी यानी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, और इसकी लंबाई अगर पूछी जाए तो 72 किलोमीटर की लंबाई है। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, या फिर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यही शांति निकेतन की फोटो है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स, शांति निकेतन का एक लोगो था, पहचान था, एक चिन्ह जो होता है वो ये था, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में, यही शांति निकेतन का एक प्रतीक चिन्ह के रूप में माना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जॉन नेपियर, या फिर ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेकुरल, या फिर ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, या फिर ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी 1896 में। ये तिथि आपको ध्यान में रखनी है, हो सकता है आपको तिथि पूछ दे। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यही है हेनरी बेकुरल जिन्होंने रेडियोधर्मिता का सिद्धांत दिया था, और आइंस्टीन ने द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत दिया, ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट, या फिर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सल्फेट। और फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो जिप्सम पूछा गया है, जिप्सम का एक और नाम है सेलेनाइट। आप जिप्सम की जगह आपको सेलेनाइट भी कह सकता है। सेलेनाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम कार्बोनेट। हमारी नहीं, ये अंडे का जो ऊपरी परत होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, ईसीजी किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए गुर्दे से, या फिर ऑप्शन नंबर बी हृदय से, या फिर ऑप्शन नंबर सी फेफड़े से, या फिर ऑप्शन नंबर डी लीवर से। तो ईसीजी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिगर में आप देख सकते हैं यही हमारा हृदय है, और हृदय में ये मनुष्य का हृदय है जिसमें कि 4 कोष्ठ होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स, ये जो दिखाया गया फिगर, ये लीवर का फिगर है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, द्रव में मिलावट उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव डालता है? अगर किसी लिक्विड में मिक्सचर कर देते हैं, जैसे कि कोई भी लिक्विड है, तो उसकी शुद्धता में फर्क आ जाता है, जिस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ये बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। द्रव में मिलावट से उसके क्वथनांक में ये आ जाती है, मतलब उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है,
किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? लाल रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग या फिर ऑप्शन नंबर डी नीला रंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीला रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक, सॉरी नीला नहीं, बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, आज के सवाल में आपको कमेंट करके लिखने हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, मनुष्य की आंखों पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक तथा वस्तु से उल्टा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक या फिर ऑप्शन नंबर सी आभासी या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मनुष्य की आंखों पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक तथा वस्तु से उल्टा बनता है, और जबकि हमें दिखाई सीधा देता है। तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक तथा वस्तु से उल्टा होता है। फ्रेंड्स आप तस्वीर में देख सकते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक पेशी है? ऑप्शन नंबर ए आंख या फिर ऑप्शन नंबर बी हाथ या फिर ऑप्शन नंबर सी पैर या फिर ऑप्शन नंबर डी हृदय या फिर ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी, सॉरी एक से अधिक सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, एक से अधिक सही है, क्योंकि ऐच्छिक पेशी का मतलब होता है वैसी पेशियाँ जो हमारे शरीर में हमारे इच्छा के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमारी इच्छा होगी तभी वो पेशियाँ काम करेगी, जैसे कि हमारा पैर और हमारा ये हाथ, ये दोनों ऐच्छिक पेशियाँ हैं, जबकि आंखें और हृदय अनैच्छिक पेशी। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात या फिर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन नंबर सी मुंबई या फिर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तट रेखा का मतलब होता है वैसा क्षेत्र जो कि अधिक भाग जिसका समुद्र से सटा हुआ है। ये यहाँ पे यही सवाल पूछा गया है। तो गुजरात का अधिक भाग समुद्र से सटा है या लगा हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, रेडियो ट्रांसमिशन में एफएम से क्या अभिप्राय है, यानी कि एफएम का क्या मतलब होता है? ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फिर ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम मॉड्यूलेशन या फिर ऑप्शन नंबर सी फॉर मॉड्यूलेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्रेम मॉड्यूलेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और हमारा जो एफएम होता है वो फ्रीक्वेंसी पे ही काम करता है, इसको भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद को या फिर ऑप्शन नंबर बी कालिदास को या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद को या फिर ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास। और कालिदास की जो पहली जो रचना है वो है मालविका अग्निमित्रम, इसको भी ध्यान में रखना है आपको। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। हमारा अगला सवाल है, साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास या फिर ऑप्शन नंबर बी विद्यापति या फिर ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त या फिर ऑप्शन नंबर डी मेहर सेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो साकेत पुस्तक है इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और कालिदास तो मैंने बताया है, इनकी जो पहली रचना है वो है मालविका अग्निमित्रम, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स मैं आपको बार बार ये लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए बार बार इस वीडियो में कह करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इस वजह से आप लोग को खुद से ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1906 या फिर ऑप्शन नंबर बी 1885 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1784 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1773। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और ऑप्शन नंबर बी जो 1885 है, 1885 में कांग्रेस जो कि एक राजनीतिक पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये नाम किसने रखा था? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम आप सुनते हैं ये नाम रखा किसने था? यहाँ पे पूछा गया है, भीमराव अंबेडकर, दादा भाई नौरोजी, गुलाम नबी आज़ाद या फिर ऑप्शन नंबर डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। भीमराव अंबेडकर, कोई लोग अगर सोच रहे होंगे तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान का एकत्रित रूप से एक पुस्तक में रचना करने का काम किया था, लिखने का काम किया था। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत
किसने लिखा था, जो कि हमारे क्लास के वीडियो में स्टार्टिंग में बजता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। कवि रामचंद्र या फिर ऑप्शन नंबर बी कवि प्रदीप या फिर ऑप्शन नंबर सी कवि सुनीता या फिर ऑप्शन नंबर डी कवि रविंद्र। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कवि प्रदीप। ऐ मेरे वतन के लोगों, जो ये देशभक्ति गीत है, ये कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया रचना है या फिर गीत है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए टोक्यो या फिर ऑप्शन नंबर बी मनीला या फिर ऑप्शन नंबर सी सियोल या फिर ऑप्शन नंबर डी दिए गए में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स ये किस महादेश में अगर स्थित है, अगर ऐसा पूछा जाए फिलीपींस, तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, यानी कि एक तरह से कहें मोटी मोटी तो एशिया में स्थित है, और एशिया याद रखना है। और इसका आधिकारिक नाम फिलीपींस गणतंत्र है, इसको भी साथ साथ में ध्यान में रख के चलना है। फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी या फिर ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च या फिर ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी या फिर ऑप्शन नंबर डी 4 जनवरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। और 22 मार्च ऑप्शन नंबर बी जो 22 मार्च है बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 15 जनवरी थल सेना दिवस, ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी में है 4 जनवरी लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुइस ब्रेल जो जिन्होंने ब्रेल लिपि की ये आविष्कार किया था, जिससे अंधे लोग पढ़ पाते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए 323 मीटर प्रति सेकंड या फिर ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर प्रति सेकंड या फिर ऑप्शन नंबर सी 545 मीटर प्रति सेकंड या फिर ऑप्शन नंबर सी 594 मीटर प्रति सेकंड। तो वायु में ध्वनि की चाल यानी कि वेग पूछा गया है क्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 332 मीटर प्रति सेकंड। वायु में जो ध्वनि का वेग होता है, स्पीड होता है, वो होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और देखते हैं हमारा अगला सवाल, वायु गैसों का मिश्रण है, इसको भी ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, प्लेग बीमारी किससे फैलता है? ऑप्शन नंबर ए चूहा या फिर ऑप्शन नंबर बी कुत्ता या फिर ऑप्शन नंबर सी मच्छर या फिर ऑप्शन नंबर डी मक्खी। तो प्लेग रोग जो फैलता है ये चूहे के काटने से फैलता है। और चूहा ये सामान्य चूहा नहीं, वो कोई होता है संक्रमित चूहा होता है, उसी के संक्रमित के काटने से ही फैलता है। ये जो आमतौर हमारे घर में, आप लोग के घर में जो है मिलते हैं, वो चूहे के काटने से नहीं फैलता। और ये मच्छर के काटने से तो मलेरिया फैलता है, ये पता ही है आपको। और कुत्ता के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये भी संक्रमित कुत्ता काटेगा तब होगा। और मक्खी जो है ये हैजा रोग का वाहक है, इसको भी साथ साथ में ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, हे राम किस नेता के समाधि स्थल पर लिखा हुआ है? इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक या फिर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो फ्रेंड्स हे राम ये जो है महात्मा गांधी का जो अंतिम वचन था, यानी कि शब्द थे, जब उनकी मृत्यु नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मार के की गई थी, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था शब्द था, और इन्हीं के ये स्थल पे, समाधि स्थल पे लिखा गया ये शब्द हे राम। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, एक हॉर्स पावर कितने वॉट होता है? यानी कि एक हॉर्स पावर का वैल्यू क्या होता है, ये आपको बतलाना है। और इंजन जो होते हैं, किसी भी कार या फिर मोटर वाहन का जो इंजन होता है वो एचपी में डिनोट किया जाता है, और एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। तो देखते हैं हमारा यहाँ पे आंसर है 725, 746, 198 या फिर ऑप्शन नंबर डी 300 प्लस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख ही चुके होंगे 746, एक हॉर्स पावर बराबर 746 होता है, इसको ध्यान में रखना है। और देखते हैं हमारा, तो फ्रेंड्स आगे और कोई क्वेश्चन है नहीं, तो चलते हैं फिर देखते हैं कि कल के क्वेश्चन के आंसर किन किन लोगों ने दिए हैं और क्या आंसर होगा उसका जो सही होगा, देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि पहला हमारा जो सवाल था कल का वो ये था कि हृदय का मुख्य काम क्या होता है? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूरे शरीर में रक्त को भेजना, यानी कि हमारे शरीर में जो एक तरह से पंपिंग ऑर्गेन है, तो ये ऑर्गेन का मतलब होता है अंग, यानी कि हमारे शरीर का एक पार्ट। तो ये ऑर्गेन, पंपिंग ऑर्गेन जो है ये हृदय को कहा जाता है, और पूरे शरीर में रक्त को भेजने का काम हृदय का ही होता है। और हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि 4 चेंबर होते हैं, दायां अलिंद दायां निलय और बायां अलिंद बायां निलय। इसको भी ध्यान में रखना है कि मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। और इस सवाल के जवाब धीरू कुमार आपने दिए हैं, पूरे शरीर में रक्त को भेजना, तो सही जवाब है आपका भी।
शिवानी कुमारी आपने कहा है जय हिंद जय हिंद। चलिए, और राकेश कुमार आपने भी जय हिंद कहा है। धीरू कुमार आपने पीएच स्केल के खोजकर्ता, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, यहाँ पे आंसर डी। तो धीरू कुमार आपने जो जवाब दिया है सोरेनसन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में सोरेनसन है, और आपका जवाब, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर धीरू कुमार आपने सही जवाब दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पढ़ाई गई बातें सारी याद हैं। और दीपक शर्मा आपने कहा है जय हिंद सर। चलिए, अच्छी बात है। और शिवानी कुमारी आपने भी लिखा है सी और डी आंसर। तो चलिए, आपने अगर सी लिखा है और सी में होगा हृदय तो सही है, और उसके बाद फिर डी आपने सोरेनसन दिया है, जो कि आपका जवाब सही है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। और आज का जो आपका सवाल है, आपको बतलाना है हमारे शरीर में जो आरबीसी होता है उसका निर्माण किस जगह पे होता है, इसको दूसरा सवाल है, आपको बतलाना है सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और फ्रेंड्स, कमेंट करके क्वेश्चन के आंसर ज़रूर लिखें। और जय हिंद।